आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना अकबरपुर हवेली में नए रूप में जमींदार साहब लक्ष्मी नारायण शर्मा जी अपनी पत्नी राम बेटी जी और कुछ सेवकों के साथ गृहस्थ और सामाजिक जीवन के नए आयामों को लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब आगे 2 जीवन 10 वर्षों तक अपने अपने अस्तित्व की धूनी रमाए अलग अलग परिवेशों में साधनारत थे। एक संत ने जन्म जन्मांतरों की साधना को पुनः तपस्या के माध्यम से त्याग, कष्ट, मान अपमान, सुख दुख, भूख प्यास, दर्द विछोह की कठिनतम परिस्थितियों में अपना सब कुछ न्योछावर कर सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर की पराकाष्ठाओं को छू लिया। और दूसरी ओर एक साधिका ने घर में ही वनवासियों जैसा त्याग में तपस्वी जीवन जीते हुए 10 वर्षों तक कठोर साधना से प्रेमवश अपने प्रभु को पा लिया। कठिनतम जीवन की उच्चतम उपलब्धियों के स्तर पर पहुंचकर अब ये जीवन कितना विलक्षण हो चुका था। व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यक्तित्व की व्यापकता जन कल्याण के लिए समर्पित होने को व्याकुल थी। राम बेटी जी के लिए जैसे एक ही जीवन में न जाने कितने जन्मों का अनुभव हो गया था। सपनों में जैसा हुआ वो बाल विवाह, मौसी माँ के साथ बीते कुछ वर्ष, मायके का दिशाहीन अंतर्द्वंदों से व्यथित वो अंधकार में दुखित जीवन और सुफल मनोरथों से संपूर्ण ये पल्लवित जीवन। कितने दुख, द्वंद्वों, अवसादों और कष्टों की अनगणित क्षणों को झेलते हुए उन्होंने आज इस सुख में जीवन की स्वर्णिम बेला सुखद अनुभूति में महसूस की है। आज लगभग 1 वर्ष से भी ऊपर हो चुका है, फिर भी परम शक्ति संपन्न महायोगी का पति रूप में सानिध्य भी सपना जैसा ही लगता है। योग और साधनाओं के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर भले ही वे समाज और देश के लिए महान बाबा हों, पर पत्नी के लिए तो पति ही थे, जिन्हें फिर से अपने जीवन में पाने के लिए उन्होंने जैसे ईश्वर से भावनाओं के युद्ध में अपने समय की धारा को ही मोड़ लिया था। आज प्रेम और भक्ति की आँच से पल्लवित होता उनका व्यक्तित्व अपने ही जीवन में सब कुछ न्योछावर न कर दे तो क्या करे। कड़कती निर्मम ठंड से जम सी गई बर्फीली धरा को सूर्य की प्रखर रश्मियों का गुनगुनाता स्पर्श जैसे अंतर्मन की सारी कुंठाओं को विगलित कर वसंत के पावन मधुरिम श्रृंगार से नवोदित कर रहा था। मन में अपने ही विचारों से मुस्कुराती हुई पत्नी राम बेटी जी कमरे में खिड़कियों से आती धूप के लिए पर्दे सरकाकर स्वर्णिम धूप के मार्ग को और भी प्रशस्त कर रही थी। बड़े थालों में पीली सरसों के बीजों को सुखाने के लिए रखकर अपनी नर्म उंगलियों से फैलाती हुई थाली में गोलाई से धारियां सी बनाने लगी। तभी लंबी पूजा आराधना के बाद पति श्री लक्ष्मी नारायण जी का कमरे में प्रवेश हुआ। सफेद धोती, स्लेटी कुर्ते और उसके ऊपर शॉल नुमा पश्मीना ओढ़े वे प्रार्थना के बाद सीधे कक्ष में ही आ रहे थे। सेवक दूध, मेवे और फल लेकर कमरे में आ गए। सामने खिड़की से आती हुई धूप के पास लगी आराम कुर्सी में कुशन लगाते हुए सेवकों ने पास वाली नक्काशीदार मेज में फल, मेवे इत्यादि शिष्टतापूर्वक रख दिए। पश्मीने वाले शॉल को अपने खास अंदाज में ओढ़ते हुए वे खिड़की से कहीं बाहर देखने लगे। आध्यात्मिक जगत के योगी को कहीं दूर निहारते हुए देखकर वे स्वयं भी अपना काम छोड़कर उनके सम्मोहन में बंधी सी उन्हें निहारती ही जा रही थी।
सदा से ही पति के चरणों की अनुरागिनी, उनके पूर्ण अस्तित्व में खोई सी स्वयं को धन्य और सौभाग्यशाली मानती थी। कई महीने बीत गए थे, जाने क्यों फिर से दाढ़ी बढ़ाकर वे साधु जैसा वेश बनाए बैठे थे। मन ही मन पति के इस वंदनीय रूप को निहारती हुई वे यूं ही हंसकर कहने लगी, क्या साधु जैसा वेश बनाकर बैठे हैं? अच्छा ये तो बताइए, आपने अपनी साधना में क्या क्या सीखा? फिर उसी प्रकार वे राई के बीजों को उंगलियों से गोलाई में फैलाने लगी। परम योगी, ब्रह्मांड नायक, उच्च सिद्धि प्राप्त संत योगी को अभी तक घर में एक अलौकिक संत की तरह कौन जानता था? कोई भी नहीं। और ना ही वे गृहस्थ जीवन में ऐसा कुछ जताना चाहते थे, बस चुपचाप मुस्कुराते ही रहे। पीली सरसों के कुछ दाने उठाए और मुंह में रख लिए। ये देखकर राम बेटी जी हैरान रह गई। ये क्या? ये कोई खाने की चीज है भला? पति रूप में परम योगी ने कुछ भी नहीं कहा। शायद ये समय इस बात का साक्षी होने जा रहा था कि साधना और तप के बल पर परम संत ने जिस शीर्ष को छुआ था, आज पत्नी को उसके अंश मात्र का अनुभव हो। राम बेटी जी कुछ समझती तब तक महान योगी श्री नीम करोरी बाबा ने अपने मुंह से पीली सरसों के वे बीज निकालकर हथेली में रख दिए। पर ये क्या? बीजों में अंकुरण हो चुका था। पत्नी अवाक होकर कभी अंकुरित बीजों को देखती, कभी पति की ओर। कांपते हाथों से पति की हथेली में रखे नवीन अंकुरित पीली सरसों के बीजों को छूकर देखा। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। फूटती कोपलों में दो नन्ही सी पत्तियां उभर आई थी। धीरे धीरे आंख उठाकर पति के आलोकमय चेहरे को देखा तो लगा जैसे दो आंखों में समस्त ब्रह्मांड के चुंबकीय आकर्षणों की शक्ति ने उन्हें अपने अस्तित्व से अलग कर दिया हो। कुछ देर के लिए जैसे सांस भी मानो रुक गई थी। ये घटना थी या समस्त सिद्धियों की उपलब्धियों का एक अंश मात्र प्रमाण? अब कहने को क्या रह गया था? आत्मा परमात्मा भक्त भगवान जैसी स्थिति में वे मूर्तिवत खड़ी सी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वयं से दूर किसी चमत्कृत चुंबकीय क्षेत्र का हिस्सा बनी हुई है, जिसके वश में कुछ भी नहीं था। फिर स्वयं को संभाल कर वंदनीय स्वर में बोली, सच कहते हैं सब, आपने अपनी तपस्या से बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं सकी। मैं तो आपको केवल पति रूप में ही मानती रही। मैं आपको और आपकी परम शक्तियों को हृदय से नमन करती हूँ। अभी भी वे इस घटनाक्रम के विस्मयकारी प्रभाव से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अर्थमूर्छित सी अवस्था में वे अपने ही स्थान पर बैठ गई। क्या यह खेल मेरे अज्ञान के पर्दों को विच्छिन्न करने के लिए रचा गया था? मन ही मन पति की साधना सिद्धि और शक्तियों के चमत्कारी प्रभाव से वे जैसे उसी प्रवाह में किसी तिनके की भांति अस्तित्वहीन हो गई थी। इस घटना का हृदय स्पर्शी प्रभाव अंतर्मन में ज्ञान की अलौकिक अनुभूति जगाकर सारे संशय मिटा चुका था। अब मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि साधना के परम योगी महान संत से कभी विनोदवश भी उनकी सिद्धियों के पराक्रम पर अब वे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगी। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।